राजधानी रांची के सदर अस्पताल से विश्व सिकल सेल एनीमिया दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की शुरुआत हुई। इस मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विधायक सीपी सिंह समेत बड़ी संख्या में चिकित्सा कर्मी मौजूद रहे। बता दें कि बड़ी संख्या में सिकल सेल एनीमिया की जांच करने के लिए लोग पहुंचे थे। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर प्रभात ने बताया कि अब तक रांची में 50,000 से ज़्यादा लोगों की जाँच की गई है। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इसकी जाँच फल्क मशीन से की जाती है। फिलहाल रांची में एक ही है, लेकिन राज्य के 24 जिलों में लगाने पर बात चल रही है। बता दें कि सिकल सेल एनीमिया एक रक्त विकार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ये बीमारी माता पिता से ही बच्चे में आती है। ये पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने के लिए जिम्मेदार लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित इंसान को रक्त प्रवाह में कमी या रुकावट का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई लक्षण दिखाई देते हैं जो आमतौर पर 6 महीने की उम्र के आसपास नजर आते हैं। शरीर के अंदर में जो रक्त के थक्के होते हैं वो आम लोगों के अंदर पूरी तरीके से गोल जैसे सिक्का जैसा होता है। इसमें वो रक्त का थक्का जो है वो हंसुए के आकार हो जाता है, या ये कह सकते हैं आधे चांद जैसा, जिससे ऑक्सीजन शरीर में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। और ये इसका अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला जा सका। इसका बचाव, इसकी जानकारी समय पर हो, यही इसके उन्मूलन की दिशा में अभी तक एक मजबूत कदम है। वैसे हम पीसीपीएनडीटी एक्ट में सेक्शन 3 और 3A में लिंग का परीक्षण प्रतिबंधित करते हैं, लेकिन वही सेक्शन 4 ऐसा है जो कुछ एक बीमारियों के लिए हमको वो जांच की भी इजाजत देता है। इसमें एक मशीन होती है HPLC, वो रांची में है। उस HPLC मशीन को 24 जिले में कैसे हम अधिष्ठापन करेंगे, इसके लिए हम लोग लगे हैं। और अभी हम लोगों ने विश्व रक्तदान दिवस मनाया है, और आप जानते हैं कि कोई भी रक्तदाता, महान रक्तदाता यदि अपने रक्त का दान करता है तो उसके रक्त को 1 महीना तक ही संरक्षित और सुरक्षित रखा जाता था। उसके लिए हम लोगों ने उसको 4 कंपोनेंट में बांटकर RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, इसके लिए ब्लड सर्कुलेशन यूनिट हम लोगों ने 22 जिले में लगा दिए हैं। 2 जिले अभी बचे हैं। अब जब उसको 4 कंपोनेंट में बांटते हैं तो 120 दिन उसकी आयु रहती है। तो आप जानते हैं कि WHO ने 1% रक्त को संरक्षित करने का उनका मानक है, वो मानक पर झारखंड खरा उतरा है। सर, इसके अलावा आप लोग एक ऐसा रोग है जो कि जेनेटिक बीमारी होता है, आनुवांशिक है, और अगर हम लोग सबों का सिकल सेल एनीमिया की जांच कर लें और उनके शादी के बारे में, मैरिज के बारे में परामर्श दें तो अगली पीढ़ी में सिकल सेल एनीमिया पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। हालांकि ये एक लंबा प्रोग्राम है, लंबे समय तक चलेगा। प्रेजेंटली हम लोग 50,000 से भी ऊपर सिकल सेल एनीमिया की जांच कर चुके हैं। 2 तरीके के आती हैं समस्याएं, एक सिकल सेल ट्रेट होता है और एक सिकल सेल डिजीज होता है। तो सिकल सेल ट्रेट जो होते हैं उनमें लक्षण नहीं होता है, उनमें लक्षण नहीं मिलेगा ज्यादा, लेकिन जो सिकल सेल डिजीज हो जाता है तो उसमें सिकल का मतलब होता है हसुआ, जो हसुआ धान काटने के काम आता है। तो हसुआ के आकार का RBC हो जाता है, जो लाल रक्त कणिका है वो हसुआ के आकार का हो जाता है। हीमोग्लोबिन जांच करने पर कम आएगा, पेशेंट को हमेशा थकान महसूस होगा, ज्वाइंट में दर्द होगा, फीवर जल्दी जल्दी आ सकता है, बहुत सारी तकलीफें उसे होती हैं। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिले हैं कुछ ट्राइब्स में हमारे भारत देश में भी, जहां की अगली पीढ़ी में सिकल सेल डिजीज पूरी तरीके से खत्म हो गया, और उसी तरीका को हम लोग झारखंड में अपनाए हैं।
आज पूरे झारखंड राज्य के लिए यहाँ से जो शुभारंभ हो रहा है माननीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, जो झारखंड सरकार स्वास्थ्य परिवार कल्याण चिकित्सा सेवा के माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके द्वारा ये शुभारंभ किया जा रहा है। और हमें उम्मीद है कि झारखंड में हम लोग सफल होंगे और झारखंड से आने वाली पीढ़ियों में सिकल सेल एनीमिया या तो खत्म होगा, हम लोग का तो लक्ष्य है कि इसको खत्म कर दें अगली पीढ़ियों में, या बहुत कम हो जाएगा। इसकी गारंटी तो हम लोग दे सकते हैं कि ये बहुत कम हो जाएगा। और मीडिया के तरफ से भी, मीडिया के मार्फत से भी काफी जागरूकता, आप सब भी यहाँ पर मीडिया के लोग हैं, आपके मार्फत से भी हम लोग सारे प्रोग्राम्स का, केवल सिकल सेल डिजीज का नहीं, सारे प्रोग्राम्स का हम लोग आम जनता तक पहुँचाते हैं। और इस ढंग से जागरूकता हम लोग हर माध्यम से पहुँचा रहे हैं, सहिया के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से।